पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, मतलब ये ऐसा हमला है कि जी आपने कहा तो अभी मैं मोह नहीं छोड़ पा रहा हूँ। राहुल जी चाहते भी कमोबेश यही हैं कि कोई ना बोल पाए। अच्छा, वो बोलते तभी मामला एक्सपोज होता, आप बोलते हम बोलते तभी एक्सपोज होता, तो वो चाहते हैं कि वो लोग कम बोलें। पाकिस्तान में जो आपको बात बता रहा था, एक ऐसा हमला हुआ जिसको वो आतंकवादी हमला कहते हैं, बलूचों ने किया बलूचिस्तान में। कोई और होती तो सरकार पे बनाती, या उसका एक दूसरा और वो गंभीर पहलू है कि ये इतना बड़ा हमला है कि इसके बदले में उस सरकार के ऊपर इतना दबाव पड़े कि वो कोई कार्रवाई करे, और कार्रवाई अपने सीमाओं के बाहर करे। पाकिस्तान के दो ही ऐसे पड़ोसी हैं जिनको वो इस हमले का दोष दे सकता है, या तो अफगानिस्तान है या भारत है। भारत को तो उसने दोष दे ही दिया है। बलूचिस्तान में जो हुआ, बीएलए ने जिस तरीके से हमला किया, आसिम मुनीर को वाकई दिन में तारे नजर आ गए होंगे। 48 सैनिक ठिकानों पर एक साथ हमला। इसके बाद बलोचों ने 85 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा। बलूचिस्तान की सरकार ने दावा किया है कि उसने 100 से ज्यादा आतंकवादियों को, मतलब बीएलए वालों को मारा, और सरकार ये कह रही है कि हमारे तो केवल 15 फौजी जो हैं वो मारे गए थे, इसके अलावा करीबन 35 सिविलियंस जो हैं वो भी इसके अंदर मारे गए हैं। ये दावे अपनी जगह पर। 14 अलग अलग जगहों के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया दर्जनों सैनिक ठिकाने, पुलिस के ठिकाने, बैंक, डीएम, कमिश्नर, इनके दफ्तर, पुलिस चौकियां, सबके ऊपर धावा बोल के, मतलब एक वक्त ये लगभग 1.5 दिन तक चलता रहा। तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सरकार दिखाई नहीं दी। सेना ने वहां पर ऑपरेशन जरूर किया, लेकिन कोई संगठन अपने 200-400 लोग लेकर के पूरे बलूचिस्तान में अलग अलग जगहों पर हमले कर दे, और वो भी हार्ट ऑफ सिटी सेंटर्स, जो सिटी सेंटर हैं वहां पर हमला कर दे, तो क्या मतलब रह जाता है? कौन सी आपकी सरकार वहां पर चल रही है? लेकिन क्या दावे बलूचिस्तान को लेके थे, तो मैं 2 दावे आपको सुना रहा हूं, अभी एक पुराना एक हाल का। आसिम मुनीर ने कहा था, इनके फील्ड मार्शल ने, ये 1500 लोग सोचते हैं हमसे बलूचिस्तान ले जाएंगे, ले गए लगभग। इसका मतलब है कि तुम्हारे हाथ में नहीं है बलूचिस्तान। वो बयान आपको सुनाऊंगा। फिर इनके होम मिनिस्टर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें भी की थी, वो सुनाऊंगा। आसिम मुनीर का बयान सुनिए आप। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA, etc., can take away Balochistan from us? बलूचिस्तान के लोगों ने, अच्छा इन्होंने जब हमला किया तो बलोच लोगों ने क्या किया, आम लोगों ने क्या किया? उन्हें खाना खिला रहे थे। जहां जहां ये तो, क्योंकि ये भी सैकड़ों की तादाद में आए थे बीएलए वाले, उनको सिविलियंस ने खाना खिलाया, पानी पिलाया, उनकी खिदमत की, हीरोज की तरीके से उनको वेलकम किया। क्या बात कर रहे हैं आसिम मुनीर? और फिर इनके होम मिनिस्टर की बात आपको सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा हमें, ये तो एक एसएचओ की मार के लायक है, और एसएचओ डंडा लगाएगा, वही उससे ही सब कुछ हो जाएगा। वो दावा कर रहे हैं हमने 100 पाकिस्तानी सैनिक मार दिए। मतलब समझिए इस बात का आप, सुनिए उनको। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक एसएचओ की मार है, और आप देखेंगे ये एक एसएचओ की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की जरूरत नहीं है। ये दहशतगर्द हैं, और दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेज भी जानती है, हमारी आर्म फोर्सेज भी जानती है, हमारी पुलिस भी जानती है। सर ये हमला पहली बार ऐसा हमला नहीं हुआ है। इसी स्केल का हमला जो है वो 2024 में भी बलोच जो रिबेल्स हैं वो कर चुके हैं। सर बड़ी कम मिसालें मिलेंगी दुनिया में इस किस्म की अटैक्स की, जैसा बीएलए वालों ने किया। सर ये ऑस्ट्रिच का जो वो होता है ना एक बिहेवियर, वैसा है कि आप रेत में गर्दन छुपा ले, वो कर ले। ये तो सबको दिख रहा है। हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान को लेकर कोई कब्जा, कोई सरकार, कोई प्रशासन वहां पर नहीं चल रहा। और आर्मी जिस तरह से भागी थी पिछली बार भी जब उन्होंने हमला किया था, यहां भी भागी, हाँ वे यहाँ भी भागी, तो उसको लेकर अब मुनीर साहब के लिए बहुत मुश्किल हो गया, और ये उनके कंट्रोल में रहा ही नहीं है बलूचिस्तान। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई जैसे लाहौर में वो इमरान साहब के कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वैसा मसला नहीं है ना। ये तो पूरी तरह से उनके हाथ से निकल गया लगता है। अच्छा। और वहाँ के जो बलोच है वो कब्जा किए हुए, और जैसे आप कह रहे हैं वहाँ का जो लोकल लोग हैं वो भी उनकी खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि वो उसमें अपने को कोई फर्क नहीं देखते। तो ये बड़ी लड़ाई हो गई, और मुनीर साहब के लिए बहुत मुश्किल काम हो गया इसको कंट्रोल करना। भारत पर इल्जाम लगाने से तो काम चलेगा नहीं,
या अफगानिस्तान पे चला, अफगानिस्तान के साथ भी उनके किस तरह से लड़ाई चल रही है, भारत के साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है। मुझे लगता है आसिम मुनीर के लिए बलूचिस्तान को बचाना सबसे मुश्किल काम है। लगभग हाथ से जा रहा है हाथ से अभी जा सब रहा है। बलूचिस्तान। मैं आपको वहां के दो पत्रकारों की बात सुना देता हूं, उससे आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तानी ही बता रहा है ना मेरे देश पर हमला हुआ तो कैसा हुआ, सुन लीजिए। मेरे कुछ दोस्त या ऑफिशियल्स हैं, उनसे बात हो रही थी सिविलियन साइड के, तो वो बता रहे थे कि ये जो सीएम हाउस है उनसे यानी 100 मीटर के फासले पे ये जो कार्रवाइयाँ हुई है, जिसमें यानी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी शहीद हुए हैं, पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं, और वहाँ पे बाकायदा बैंकों को जलाया जा रहा है। और ये सिर्फ क्वेटा में नहीं, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स है वहाँ पे भी इसी तरह का एक इन्होंने हमला किया था, इस तरह वेल कोऑर्डिनेटेड। अगस्त 2024 में भी वो किसी एक जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर है उसमें घुस जाते हैं, 2-3 घंटों तक वहां पे उनका कब्जा बाकायदा होता है, और फिर वो वहां से निकल जाते हैं। उनमें यही कि वो आग वगैरह लगा देते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को टारगेट करते हैं। तो ये जो पैटर्न है ये मेरे ख्याल में बहुत अलार्मिंग है। और आज का जो वाकया हुआ है, या मैं वाकया तो नहीं कहूंगा, बाकायदा एक जंग, यानी एक तरह से 200-300 के करीब लोग घुसे। तो कह रहे हैं हमला नहीं है, ये जंग है। जंग किसकी होती है? फौजों के बीच में होती है। वो फौज लेके आए थे बलोच लोग। अब आगे सुनिए, अगला जो व्यक्ति है वो आपको हैरानी कर देगा। वैसे पाकिस्तान ने क्या हैरान होना, वो ये कह रहा है कि जिस दिन ये हमला हुआ उस दिन आपका होम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान की बात कर रहा था। प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया की टीम पर क्रिकेट में T20 मैच में जीत पर टीम को बधाई दे रहा था। जिस दिन इतना बड़ा हमला हुआ उस दिन तो वो कह रहे हैं कि सरकार तो बाप के जैसी होती है, माँ बाप के जैसी होती है। माई बाप कहते हैं ना सरकार को। किसी के बच्चे मर रहे हो और वो क्रिकेट मैच की बात करेगा। ये है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आपके लिए। आज जो बलूचिस्तान में हुआ, क्या वहां पर स्टेट की रिट चैलेंज नहीं हुई? बलूचिस्तान में 12 मकामात पर दहशतगर्दों ने अपनी प्रेजेंस दिखाई है, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है, उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है। आपके अब तक की जो इत्तलात रिपोर्ट हुई है ना, 15 आपके सोल्जर्स शहीद हुए हैं, 18 आपके सिविलियन लोग जो है अपनी जान से गए हैं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 33 लोग वो आपके मार चुके हैं, और 12 जगह पर वो लोग हमला कर चुके हैं। एक ही दिन में सुबह 6 बजे से शुरू हुए और फिर लगे रहे हैं। आपकी इंटेलिजेंस कहां थी? आपकी फोर्सेस कहां थी? मोहसिन नकवी साहब तो कहते थे कि एक एसएचओ की मार है। वो कौन सा एसएचओ है? उसका आप जरा नाम बता दें। फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि ये जो है ना भारत कर रहा है। तो ये कहना क्या काफी है? आपने क्या किया है? आप इसको रोकने में नाकाम क्यों हैं? आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी इसको निपटने के लिए? आपने क्या तैयारी कर रखी थी? और अगला लाहेमल आपका क्या है? क्या आप लोग इसलिए मिनिस्टर बने हैं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर और इमरान खान के ऊपर तनकीद करते रहे, उनके ऊपर सवाल उठाते रहे? अब यहां से मैं दूसरी बात पर आता हूं। कल से मैं देख रहा हूं हमारे यहां पर बहुत से लोग कंसर्न ये जाहिर कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार और आसिम मुनीर इस वक्त इतना प्रेशर में है कि इस कार्रवाई का जवाब दे। इस कार्रवाई का जवाब वो क्या करेगा? बलूचों को मारेगा। वो उनके यहां आम बात है। लेकिन क्या वो अफगानिस्तान पर पिछली 3-4 मरतबा हमला कर चुके हैं, क्या वो भारत के साथ भी कुछ इस वक्त जो है झगड़ा झंझट मोल लेगा? क्योंकि दबाव में तो इस वक्त है पाकिस्तान। पाकिस्तान इससे सबसे ज्यादा दबाव में है। 8 फरवरी को जो रैली होने वाली है इमरान खान के पक्ष में, उसको रोकने के लिए पाकिस्तान ने अपनी पूरी पुलिस को, अपनी पूरी सेना को लगा के रखा है। और इसलिए जो ये ऑपरेशन हैरफ किया बलूचिस्तान में BLA ने, उसको वो निपट नहीं पाए और अभी वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। वो महिला फियादी ने जिस तरीके से वहाँ मारकाट मचाई बलूचिस्तान में, 12 प्रांत जो 12 जो जिले हैं बलूचिस्तान के, वो लगभग पाकिस्तान के हाथ से निकल गए। वहाँ पर पूरी तरीके से BLA का कब्जा हो गया है। तो ये बता रहा है कि वहाँ पर आसिम मुनीर की सेना किस तरीके से काम कर रही है। इस समय आसिम मुनीर ने पूरे देश को छोड़ दिया। उनका पूरा ध्यान 8 फरवरी को जो इमरान खान के पक्ष में ब्लैक डे मनने वाला है, जो लोग इकट्ठे होने वाले हैं, उस रैली को कैसे रोका जाए, लोगों को घर में कैसे बंद किया जाए, पूरा प्रशासन, सरकार, सेना इसी इसमें लगी हुई है। और पूरे बाकी जगह उनका कोई ध्यान नहीं है। और जो अभी पाकिस्तान के पत्रकार बता रहे थे कि वो आराम से घुस के उन्होंने आपके सिविलियन को मारा, 50 से ज्यादा, 100 के करीब आपके सैनिक मार दिए। सिविलियन में वो गैर बलोच को मारते हैं, गैर बलोच को बिल्कुल बेसिक, और ढूंढ के पंजाबी ढूंढते हैं, पंजाबी कौन है उसको बसों से उतार के मारते और हैं। आपके सेना को जिस तरीके से मारा, और उसके बाद आपकी स्थिति नहीं है कि आप सेना बेचकर वहां पर BLA के साथ हिसाब कर सको। ये बता रहा है कि आसिम मुनीर किस तरीके से वहां पर हंसा है, किस तरीके से डरे हुए, और BLA ने किस तरीके से क्या बलूचिस्तान ये को अपने क्या ये कब्जे में कर लिया है। भारत में कोई अब कोई और कार्रवाई करने की कोशिश में होगा पाकिस्तान इस वक्त, इसका पाकिस्तान बदला तो कभी लेने नहीं के रहा। लिए? पाकिस्तान तो कभी इस हैसियत में नहीं रहा कि भारत के साथ वो लड़ सके, चूंकि लेकिन उसको अपनी असफल छुपाना, तो उसने भारत पे आरोप लगाया। विदेश मंत्रालय का बहुत बयान आया है
कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक सुरक्षा कर नहीं सकता, वो हमारे ऊपर दोष देना बंद करे। हाँ। मुझे लगता है कि पाकिस्तान अब बुरी तरीके से घिर चुका है। अरे इसमें अफगानिस्तान भी बड़ा सतर्क है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। कल ये तस्वीरें आई, खबर आई कि अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्सेस जो हैं ये बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय हो गई हैं, क्योंकि उनको मालूम है उनके यहां जब खैबर पख्तूनख्वा में वो टीटीपी वाले हमला करते हैं पाकिस्तान में, तो वो उसका दोष इनको देते हैं, बीएलए का दोष भी वो इनको देते हैं कि ये टीटीपी और बीएलए दोनों इनको सेफ हेवन्स मिले हुए हैं अफगानिस्तान में, और तालिबान की सरकार इनको रोकती नहीं है। तो अफगानिस्तान को ये खतरा है कि पाकिस्तान फिर कोई हमारे ऊपर हमला कर सकता है, इसलिए वो बड़ा चौकस है। और क्यों अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ऐसे रिश्ते हैं, क्यों पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच हर कुछ हफ्तों में एक बार फिर लड़ाई की आहट सुनाई देने लगती है, उस पर पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट की बात सुनिए। हमारी अफगान पॉलिसी जो है वो कामयाब नहीं हुई, और हम अफगानिस्तान में तालिबान के साथ तल्लुकात ठीक कर नहीं सके। अब उसमें क्या वजह है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैटर है ये, इसके ऊपर बात अलग हो सकती है, बट देखिए दो हाथ से ताली बजती है। अब वो अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो आइडियोलॉजिकल फोर्स है, आप नॉन आइडियोलॉजिकल है, आप प्रैग्मेटिक फोर्स है। आइडियोलॉजिकल फोर्सेस के साथ प्रैग्मेटिक फोर्सेस नहीं कामयाब होती, वो सुनते नहीं किसी की बात। और फिर एक तारीख का एक जैसे कहते हैं वजन भी है कि तारीख में जिस तरीके से पाकिस्तान का रोल रहा है अफगानिस्तान में, वो कोई ऐसा नहीं था जिसके साथ आपके वहाँ अफगानियों के दिलों में मोहब्बत हो। ये और बात है, आप कहते हैं हमने उनके रेफ्यूजीज लिए, हमने ये की, वो अपनी जगह है, मगर जो वहाँ के जो सिविल वॉर्स होते रहे उसमें हमेशा ही आपने गलत साइड की साइड ली है, और वो एक उसका मार्क रह गया है। त्रिपाठी जी, क्या पाकिस्तान इस कार्रवाई का दोष भारत को दे चुका है? अफगानिस्तान को पहले वो देता रहा है, क्या कोई हमला या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी, हमें इससे आगाह रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आगाह रहना चाहिए। और हमें याद है कि जब पहलगाम हुआ था उसके कुछ ही समय पहले एक वो शायद मेरे ख्याल से सियासी तो नहीं था, लेकिन सैन्य जमावड़ा था, जलसा था, जिसमें वो बोल रहे थे जो असीम मुनीर, और उस वक्त भी उन्होंने कुछ इसी तरह की बातें की थी, और आज भी जो वो बोल रहे हैं तो वो इसी तरह की बातें हैं। लड़ाई लड़ने की तो न तो ताकत है, न वो क्षमता है, न वो अभी मनस्थिति बनेगी, लेकिन शायद उनको जिस तरह से वो घरेलू फ्रंट पर फंसे हुए हैं उसमें उनके लिए सबसे आसान तरीका दिखता है कुछ आतंकवादी भेजो और उसके बाद फिर हम कहेंगे कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, और वो एक भारत को नुकसान पहुंचाकर अपने देश में अपने पक्ष में कुछ लोगों को करें। तो ये कोशिश हो सकती है, और भारत को, भारतीय सेनाओं को ऐसे वो सचेत हमेशा ही रहते हैं। ये बड़ा मतलब जिसको कहें कि वाहियात टाइप का मुल्क है, तो वहां से सतर्क हमेशा ही रहते हैं। लेकिन हाँ, इस बयान के बाद थोड़ी सतर्कता हिल गया है पाकिस्तान पूरा इस हमले से। बिल्कुल पूरी तरीके से इस वक्त पाकिस्तान के लोग जो है उनको लग रहा है कि हमारी सरकार का बस चल कहां रहा है, कुछ सिंध में, कुछ पंजाब में, बाकी कहां, और उन वहां भी इमरान खान जो है वो हावी है उनके ऊपर। लेकिन मैं कह रहा हूं इसमें एक ही लाइन कि ऐसे मौके पर ही पाकिस्तान जो है ना गड़बड़ करता है। एग्जैक्टली, वही मूल है, क्योंकि जब वो पिट रहा है चारों तरफ से। और अभी एक खबर और आप जान लीजिए भारत पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में आएगा, लेकिन भारत के साथ नहीं खेलेगा। आईसीसी उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई भी कर सकता है। आईसीसी की बैठक बुलाई गई है। दरअसल पाकिस्तान ने यह ऐलान किया है कि वो बांग्लादेश के सपोर्ट में इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा। कोलंबो में उसके, क्योंकि श्रीलंका और इंडिया मिलकर होस्ट कर रहे हैं, तो T20 वर्ल्ड कप में जो उसके बाकी मुकाबले होंगे वो खेलेगा, लेकिन 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान का वो मैच जो होना है उसको वो बॉयकॉट करेगा। ये मैच भी श्रीलंका में ही होना था, कि ना वो इंडिया में खेलता है, ना हम पाकिस्तान में जाके खेलते हैं। मामला क्या है? मामला ये है कि बांग्लादेश की टीम ने भारत आने से मना कर दिया सिक्योरिटी का हवाला देके, तो पाकिस्तान को लग रहा है कि हम उनके साथ जो है नजदीकी दिखाएं। हालांकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये फैसला वहां की सरकार का है। उनकी सरकार ने ये तय किया है, आसिम मुनीर ने, प्राइम मिनिस्टर ने, उनके और होम मिनिस्टर जो कि पीसीबी का चीफ है, कि हमें इंडिया के साथ इस वक्त नहीं खेलना चाहिए। लेकिन ऐसा करके ये बहुत अपने क्रिकेट को जो है वो गड्ढे में ले गए, इसमें कोई शक नहीं है सर। देखिए, पाकिस्तान मोहल्ला और मैदान दोनों जगह गिर गया है। मोहल्ला से तात्पर्य मेरा बलूचिस्तान से है। बलूचिस्तान में जो ऑपरेशन हेरोफ है ना, यानी तूफान, वास्तव में इतना बड़ा तूफान ला दिया है कि उससे पाकिस्तान की चूल्हे हिल गई। जो आपने कहा ना, पूरे पाकिस्तान की चूल्हे हिल गई, सरकार की भी और सेना की भी। इधर वो उस समस्या से पहले वाकिफ था कि बलूच वहाँ पे हैं। अब बाहरी स्थिति ये देखिए, जिस तरह भारत लगातार यूरोपीय कंट्री, कनाडा, चाइना, अमेरिका, इनके साथ समझौता करता जा रहा है, आर्थिक स्थिति भी उसकी खराब है। अब क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को लेकर जो हनक दिखा रहा वो, उसमें पाकिस्तान के पास अब
पीसीबी को लेके भी एक बड़ा संकट आ गया है। आईसीसी ने साफ संकेत दे दिया है कि यदि आप इस तरह से अड़ोगे तो आपको जो 350 करोड़ रुपए मिलते हैं वो बंद हो जाएगा। तो मुझे लगता है भूखों मरने की नौबत और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड चलाने के लिए भी एक संकट आ जाएगा पाकिस्तान के सामने। निश्चित रूप से बहुत गलत फैसला। अगर भारत में अगर पाकिस्तान के मैच भारत के साथ होते और पाकिस्तान उसका विरोध करता तो समझ में आता। उनके तीनों मैच जो भारत से होने वाले वो तो श्रीलंका के अंदर होने वाले, और आप सिर्फ बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए नहीं खेल रहे हो। और आईसीसी ने तो बहुत स्पष्ट लेटर लिख के कहा है कि आप बताइए कि आपको क्या तकलीफ है भारत में खेलने से। अगर आईसीसी के जवाब से संतुष्ट होता है तो आईसीसी परमिशन देगा, अदरवाइज आईसीसी ने कहा है कि जो नियम है उसके तहत हम आपके पर कार्रवाई करेंगे। और मुझे लग रहा है इसके बाद पाकिस्तान को सबसे बड़ी समस्या होगी कि पाकिस्तान में कभी भी कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं होगी। 2025 में मतलब भारी नुकसान, वित्तीय नुकसान होगा पाकिस्तान, तमाम नुकसान होगी। वित्तीय तो होगा ही, वित्तीय के अलावा यह भी होगा कि पाकिस्तान को लाइफ लॉन्ग के लिए बैन कर दिया जाएगा कि कोई भी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी। अभी 2025 में 29 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, अब पाकिस्तान में कोई चैंपियंस मामला किसी और का, मामला इंडिया बांग्लादेश का, तुम फार्म में कूद पड़े। ट्रॉफी दे दी कि नहीं दे दी? ट्रॉफी तो वो कहां देगा सर? नहीं तो अंडर 19 तीसरे देश के चक्कर में अंडर 19 क्यों खेला? मैं ये पूछ रहा हूं, अगर पाकिस्तान ये सब ना करता, नॉर्मल खेलता, क्या बांग्लादेश और उसके संबंध खराब हो जाते? बिल्कुल नहीं। अरे तीसरे देश का मामला हमसे चल रहा है, तुम्हारा क्या लेना देना? नॉकआउट अपना नुकसान, अपना नुकसान कराया। नॉकआउट में आएगा तो क्या करेंगे? भारत पाकिस्तान नॉकआउट में आएंगे तो नहीं खेलेगा फिर? अभी जवाब नहीं दिया उसने इस बात का। अच्छा, मैं एक बस आखिरी खबर आपको पाकिस्तान की सुनाता हूं। आपने वो देखी हुई ना तस्वीरें आसिम मुनीर की, आपको याद है अटैची खोल के ट्रम्प को दिखाते हुए, ये रेयर अर्थ मिनरल वाली जो दुकान। इनके एक फॉर्मर एम्बेसडर हैं, भारत में रह चुके हैं, बासित अली नाम है शायद, क्या शायद वही है, मैं अभी तस्वीर दिख जाएगी आपको। इन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही। इन्होंने कहा 4 फरवरी को वॉशिंगटन में एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी होंगे। लेकिन इन्होंने इनके फॉर्मर एम्बेसडर टू इंडिया, उसने सवाल उठाया कि इसमें पाकिस्तान क्यों नहीं है, हाई कमिश्नर है, ये इसमें पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया? और मुझे हैरानी है कि इंडिया को बुला लिया, और वही कह रहे हैं कि ये रेयर अर्थ को लेकर हमारा आसिम मुनीर वहां गया था व्हाइट हाउस में, इन्होंने डील हमसे की है, और रेयर अर्थ को लेकर मीटिंग हो रही है, उसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया, इंडिया को बुला लिया। एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही है इन वॉशिंगटन। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान को उसमें दावत नहीं दी, लेकिन इंडिया वहाँ पे है। तो जयशंकर साहब वहाँ पे होंगे 4 फरवरी को, और उनकी मुलाकात भी होगी। अच्छा, आई एम सरप्राइज कि पाकिस्तान इज़ नॉट इनवाइटेड। शायद मेरी इत्तला गलत हो, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, हमारी टीम ने बहुत कोशिश की, लेकिन हमें कहीं मिला नहीं। लेकिन इसमें पाकिस्तान की प्रेजेंस होनी चाहिए थी, लेकिन हम नहीं हैं। लेकिन जयशंकर साहब उस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। सर, तो मतलब ट्रम्प के पैरों में लौटने का भी कोई फायदा नहीं है पाकिस्तान को? देखिए, है क्या ना कि मैं इस पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि अपना शूटर और जो कहें कि साझेदार, दोनों बड़ा फर्क होता है। ये ठीक है, अपना शूटर है, अपना आदमी है, चलो कुछ थोड़ा लुचई लफंगई के लिए, गुंडई के लिए रख लिया। लेकिन जब आपको बड़ी डील करनी होती है, बड़े सौदे करने होते हैं, तो अपने बराबर का साझेदार खोजा जाता है जी। रेयर अर्थ मिनरल पर चाइना ने जो किया वो मतलब लगभग चमत्कार है, अमेरिका भी उससे चमत्कृत है, और अब जो भारत करने जा रहा है वो दुनिया को चमत्कृत करेगा। और हम तो इस बजट को ही देखें तो पहली बार होगा कि कोई सरकार इस तरह से भी सोचती है। और चूंकि आखिरी खबर है तो फिर से मैं बोल रहा हूं, पाथ ब्रेकिंग बजट है ये। अब डेवलपिंग, पॉपुलिस्ट, ये सब बंद कर दीजिए, ये डेवलप्ड इंडिया वाला बजट है। और यही खबर ही शायद पाकिस्तान को कुछ अकल भी दे दे कि आपने ठीक कहा, दुनिया काम देखती है, दुनिया ये देखती है कि इसमें क्या दम है, फिर रिश्ते बनाने की बहुत सी वजह भी होती हैं। तो पाकिस्तान ये ढूंढे वजह कि ये ट्रंप जो है वो माय फेवरेट फील्ड मार्शल क्यों कहते हैं आसिम मुनीर को, जबकि जहां अहम जगह होती है वहां कभी उनको नहीं बुलाया जाता। इसकी बात कल फिर होगी। आज बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, राकेश जी, समीर जी। कल फिर मिलते हैं 1 बजे कहानी कुर्सी की में।